हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो 5वां सवाल था पिछले वीडियो में हम 4 नंबर सवाल तक लगा चुके थे। तो उसमें क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 20 माइनस 1 19, तो माने a प्लस 19d माने में a माने क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद पता होना चाहिए। और d माने क्या होता है सारवंतर। तो प्रथम पद तो 10 पता है लेकिन हमें d पता नहीं है, तो d कैसे पता लगाएंगे, जो हमें दिया है ना 14 पदों का, तो s 14 बराबर 1050। तो s n बराबर क्या होता है n बटे 2, तो n की जगह पे क्या लिखा बेटा 14 बटे 2, ठीक है। 2a ये कितना है आपका 10 है, प्लस n, तो n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी। 2 से 14 कटेंगे 7 बार, 7 से जिन्हें काटेंगे 150 में कटेंगे। अब 10 दूनी 20 है बेटा जी, तो 20 प्लस के उस तरफ जाए किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। 150 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 130, तो 13d 13 दशारम 130, डी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। डी बराबर 10 आएगा, हमें क्या निकालना था 20वां पद, तो 20वां पद क्या होगा a प्लस 19d, तो a प्लस 19d, तो a कितना है 10, a कितना है 10 और d कितना है बेटा d भी 10 है, तो 19 दशारम 190, 190 में 10 जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो आपका 6वां सवाल है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं बेटा कि 2 अंक की संख्या हो चाहिए, और अगर 5 से देवे तो 2 अंक की शुरुआत कहाँ से हो बेटा, 2 अंक की शुरुआत कहाँ से हो, 2 अंक हो जाएगा संख्या में 10, तो 5 का भाग 10 में तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 2 से नहीं बचेगा, हमें कितना बचाना है 2 शेष ही बचाना है। तो जो जैसे 5 से 10 कट रहा है 2 अंक के हैं, तो वहां 2 जोड़ दो, तो क्या कर दो बेटा 2 जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि हमें 5 से कटने में संख्या भी चाहिए, 2 अंक की हो चाहिए, भाग दाए से 2 से बचे चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, जो को 5 से भाग जा रहा हो वहां में 2 जोड़ जाओ, क्या कर जाओ, तो 10 में 5 को भाग जा रहा हो तो 2 जोड़ दो, 12 हो गई। अब जितनी भी संख्या है 5-5 के गैप पे आए बेटा, आएंगे कि नहीं, 12 5 17 5 22, ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 2 अंक कहाँ तक खत्म हो 99 तक हो, 2 अंक कहाँ तक हो बेटा 99। तो 99 से पहले कौन संख्या ऐसी जो 5 से कटत, 95, तो हाँ वही वो तो करना पड़ेगा। लेकिन हम जो कह रहे 5 से कटे वाली संख्या 99 से पहले कौन सी है, ठीक है। तो 5 का भाग 95 में देंगे चला जाएगा, तो 95 में 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 97, ठीक है। तो अब हमें इसमें नंबर पता नहीं बेटे कितने टोटल नंबर जो है पता है, इसमें जो टोटल नंबर है पता नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। अगर आप सोचें कि 1 से 100 तक कितनी संख्या होती जो 5 से कटती, तो 5 को भाग 100 में तो 20 होती, ठीक है। बाम ऐसे में 10 तक की हटाने हैं, तो हम एक ही हट पे 5 क्या 5 को 10 तो अपन ने शामिल करी है ना, तो कितनी संख्या है टोटल जी 19 है, क्या 5 से 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्या है जो 5 से कटती बेटा 20, 100 भी तो हटाना पड़े अपन को, 100 भी हटाना पड़े, क्योंकि 95 तक देखना ना अपन को, 95 तक कितनी संख्या 5 से कटती तो 19, उस 19 में से एक हटाने वहां में 1 अंक वाली, क्योंकि 5 भी तो होती ना शामिल, 7 भी तो होता, लेकिन 7 नहीं लेना है, तो कितनी संख्या 18 नंबर है। नहीं आता तो तुम निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो बेटा आपको क्या करना है, जैसे पदों की संख्या निकालना है, तो आपने क्या पढ़ा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, कितने का अंतर है 5-5 का अंतर है, तो 5 से भाग देना है और 1 ऐड करना। तो देखिए आप 97 में से 12 घटाइए 85, 5 का अंतर है 85, 5 को भाग दो 17 पंच 85 हो बेटा, 17 में 1 जोड़ दो 118, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट n को मान निकाल सकते हैं आप, तो n कितना आएगा 18। हमें क्या निकालना था, इनका सबका योग, क्या निकालना था बेटा योग। तो देखो हमने तुम्हें बताया था जब तुम्हें प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, तो तुम्हें क्या लगाना है फॉर्मूला, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद a प्लस l। तो s कितने पद हैं टोटल बेटा जी अपन ने गिनी, तो 18 है,
तो एस 18, तो एस एन बराबर एन बटे 2, एन की जगह पे कितना रखना पड़ेगा बेटा? 18 रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपका जो प्रथम पद है वो कितना 12 है, और अंतिम पद कितना है बेटा? 97। ठीक बात, प्रथम पद कितना 12 है, अंतिम पद कितना 97 है। तो याद रखने हैं बेटा आपको, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या आपको मालूम है, ठीक है, पदों की संख्या तो दोनों स्थिति में पता लगाना पड़ेगा, नहीं है अगर तो पता लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें योग निकालना है बेटा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एस एन बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल, ए माने प्रथम पद प्लस अंतिम। ठीक है बेटा, 2 से 18 कितनी बार कटेंगे? 9 बार कटेंगे। ठीक है, 97 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा बेटा? 109। 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 981। मान लो अगर ये पेपर में आता और अगर हमें ये पता चल चुका है कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 18 हैं, 18 में 2 को भाग देंगे तो 9 आएगा, तो जो भी आंसर होगा वो 9 से जरूर कटेगा। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है तो हम लगा देंगे, तो 8 9 17 4 21 7 12 4, हाँ 5 4 9 3 12, हाँ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आपको प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे 18 है तो 18 में 2 को भाग दें तो 9 आएगा, तो जो भी संख्या आएगी कोष्टक में सॉल्व करने पर उसको 9 का तो गुणा करना पड़ेगा ना अपन को, तो जो 9 का गुणा करना पड़ेगा तो वो संख्या 9 से कटना चाहिए। तो 9 का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप सीट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 981, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है छोटा सा, कि अगर आपको समांतर श्रेणी दी गई है और समांतर श्रेणी के हमें औसत निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? औसत। तो बहुत सिंपल होता है, औसत का मतलब क्या होगा? उसका बीच का नंबर लगभग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी, जैसे कोई भी संख्या दी है, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और कहाँ तक दी है? 50 तक लिख दिया हमने। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा? सीरीज का औसत निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रथम पद देखना है और अंतिम पद देखना है। ठीक है, और क्या पद जोड़े अपन? 2 जोड़े तो 2 को भाग दो, तो औसत निकलेगा। ठीक है, तो अगर कोई समांतर श्रेणी का औसत पूछा है आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी मतलब 2 2 का अंतर हो सकता है, 3 3 का हो सकता है, माने अंतर समान हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? औसत, औसत मतलब क्या होता है? जितने ही पद है सब मतलब ना ज्यादा ना कम। ठीक है, सबके पास बराबर बराबर हो, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि सबके बीचों बीच है जहाँ में औसत। ठीक है, तो क्या करना है आपको? प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ना है और 2 को भाग दे। मान लो हम अगर 4 ले रहे हैं, तो हम शुरू से 4 ले रहे हैं, तो पीछे से पहले शुरू से दूसरा नंबर ले रहे हैं, तो पीछे से भी दूसरा नंबर लेने पर है। ठीक है, तो जब 2 2 कौन से, तो 48 हो, तो 48 में 4 जोड़ने पर है। अगर हम जैसे 6 ले रहे हैं, तो शुरू से तीसरा ले रहे हैं, तो पीछे से तीसरा लेने पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे? उनका औसत निकाल पाएंगे बेटा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप लोग 7वां सवाल लिखिए जो आपको लगाना है। देखो, एक समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि 5वां पद 108 है और 28वां पद 250 है। तो आपको कितने पदों का योग निकालना है बेटा? 32 पदों का योग निकालना है। 32 माने इनने बता दी टोटल पद कितने हैं, माने n का मान 32 है, माने n पता है। आप जो बताइए कि आपको अंतिम पद पता है? इसमें नहीं पता, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर जब टोटल निकालना है आपको? Sn बराबर n/2, तो n मालूम है 32 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो इसमें आपको 3 चीजें हैं, n है, a है और d है।
n तो मालूम है, आपको a और d मालूम नहीं है, तो पहले आप क्या करिए, a और d को मालूम करिए। तो 32 पदों का योग तभी निकलेगा जब आप n निकालेंगे। n तो पता है 32 है, और a पता होना चाहिए माने प्रथम पद, और d माने सार्वधातुक, j पता होना चाहिए। तो आपको दो कंडीशन दी गई हैं, उनके आधार पे आप क्या करिए, a और d का मान पता लगाइए। तो सुनिए, आपको उसमें क्या लिखा है कि पांचवा पद कितना है बेटा आपका, 108 है। तो पांचवा पद का मतलब हमने क्या बताया था, a एक पद j, और कितने पद हैं, 4। तो माने 4 बार डिफरेंस को जोड़ दीजिए, जिसमें डिफरेंस 4d बराबर कितना है बेटा, 108 है। ठीक है, और उन्होंने बोला 28वां पद माने a प्लस 27d बराबर 250। ठीक है, अब जिस समीकरण बन चुका है बेटा एक, ठीक है, तो देखो जे प्लस प्लस के तो अपन क्या कराएगा, चिन्ह प्लस प्लस के या माइनस माइनस के तो अपन को घटाने पर करना पड़ेगा, तभी तो चिन्ह बदलेंगे और तभी काट पाएंगे अपन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घटाने पर। तो देखिए जब a प्लस का है तो माइनस को, जो प्लस को जो माइनस को, जो माइनस को, जे तो कट जाए बेटा, क्या जो प्लस को और जो, अब 4 में 27 गए, कितने बचे बेटा, माइनस की 23 d। ठीक है, 108 में से नहीं घटाओ बेटा, कुछ गलत नहीं हो रहा है बेटा। पांचवा पद इतना है, 7 में चल गए 23, 1 जो आंसर तक क्या होता है, घटा बेटा, कितनी बच रहा है, 142। 142 को इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें 142 भाग नहीं जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, अपन ऐसे लगा तो नहीं जा रहा है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 142 बटे 23 आ गया। ठीक है, नहीं जा रहा भाग तो क्या करें। ठीक है, d बराबर 142 बटे 23 आ गया, आप कहीं पर एक जगह पे इसको रख दीजिए बेटा। ठीक है, तो a प्लस 4 गुणे 142 बटे 23 बराबर 108 बेटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, 108 माइनस इनका गुणा करके 23 इस तरह लाएंगे। देखो ये कितना हो रहा है बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, और बटे में कितना बेटा, 23। ठीक है, 23 है तो इसका इसमें भाग दीजिए बेटा आप, एक गुणा करिए, सॉरी, 23 अट्ठे 84, तो 23 एक और 23 एकम 23 और 2484 माइनस 568 और बटे में 23। ठीक है, तो आप 2484 में से 568 घटाइए बेटा, कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6, एक हासिल तो 9, तो 9 में 6 गए, नहीं नीचे आएगी यहाँ से, नीचे आएगी यहाँ से ना, 9 8 में 6, 8 में 7 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, और 14 में से 5 गए तो 9, 19 16 और बटे 23। ठीक है, 23 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इतना लिखिए पहले बेटा। तो आप लोग अभी तक क्या निकाल चुके हैं, a बराबर a निकाल चुके हैं आप, और आप d निकाल चुके हैं। a कितना बेटा, a कितना निकाला अपन ने, 19 16 बटे 23 बेटा, तुमने गलत लिख दिया, वो 19 16 बटे 23 1900, और d कितना है, 142 बटे, यही है ना, हमें क्या निकालना है, 32 पदों का टोटल निकालना है। 32 पद माने 32 बटे 2 2a, तो a है 19 16 बटे 23 प्लस n माइनस 1, तो 32 में से घटाएंगे तो 31, और d कितना है, 142 बटे 23, 2 से कटेंगे कितना बार बेटा, 16 बार। एक चीज बताइए, पूरे बेटे में 23 तो है ही बेटा पूरे में। ठीक है, तो पहले गुणा करिए आप, 2 को गुणा करेंगे तो उसमें कितना आएगा, 38 32
-3 का 31 से गुणा करिए, इसमें 31 दूनी 62 की 2, ठीक है बेटा। हाथ से लगाई 6 31 चौके 124, 124 में 6 जोड़े तो 130 की 0, हाथ से लगाई 13, 31 से कम 31 और 13 44, ठीक है। तो 16 गुणे इनका अब जोड़िए बेटा आप, तो 2 और 2 4 और 3 8 4 12, 4 3 7 और 1 8। अब दीजिए इसमें 23 का भाग, 23 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है। 23 का भाग इसमें देंगे तो देखो बेटा 23 30 69 बचेंगे 13, अंक लिया 3 का, 23 पंचे बेटा 115 बचेंगे, हाँ 23 पंचे 115 बचेंगे 18, अंक लिया 4 का, 23 अट्ठे 184, माने 358 बेरज संख्या कट चुकी है बेटा, ठीक है। अब 16 का इसमें गुणा कर देंगे बेटा, ठीक है। तो जब 16 गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 16 अट्ठे 128 की 8, हाँ सर लगाई 12, 16 पंचे 80 और 12 92, हाँ सर लगाई बेटा 9, 16 3 48 और 9 57। तो इस तरीके से जो बेसिक तरीके से सवाल लगेगा, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे लगेगा ये सवाल।